पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत देख देख कर मैं बीमार हो जाती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कल का मैच नहीं जीत पाए हैं और आगे डेफिनेटली हम सीरीज़ हार गए T20 की। अभी हमारे बाकी जो प्लेयर्स हैं वो मतलब अपने बैग बस्ते पहन कर जो है वो न्यूजीलैंड का रुख इख्तियार कर चुके हैं और अब उन्होंने किस तरह का खेल पेश करना है, हमें कितना रुलाना है, कितना हंसाना है, ये उन्हीं के हाथों में है। लेकिन क्या लूप होल्स रहे, इसके ऊपर बात करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि IPL जारी है और IPL के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी IPL प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ 2 ही दिन उसको हुए, आज तीसरा दिन है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्यौहार है, विच इज़ टू गुड। मतलब आप PSL देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई मवाजना नहीं मैं कर रही हूँ, मगर मैं अगर बात करूँ PSL की, हम इस चीज़ में भी बहुत लैग कर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं कि हम लोग मार्केट नहीं कर पाते हैं चीज़ को ठीक अंदाज में। मतलब आप देखिए IPL है, उसकी क्या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, फिर प्लेयर्स किस तरह से खेल रहे हैं, फिर उनका लोकल टैलेंट कितना आगे बढ़ रहा है, यंगस्टर्स कितने आगे जा रहे हैं। कल धोनी ने मतलब जिस तरह से एक शाबाशी दी, एक बॉलर थे उनके मुंबई इंडियंस के, नाम एग्जैक्टली मेरे जेन से फौरी तौर पर निकल गया है, मगर ये कि आप देखिए कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और इमरान साहब, एक चीज़ आप भी समझते होंगे कि हम पता नहीं क्यों पास्ट से भी बाहर नहीं आते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं तो तब भी हम बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। कल मैंने एक स्टेटमेंट देखी हफीज़ साहब की कि बाबर आजम को होना चाहिए था, बाबर आजम इन कंडीशंस से बहुत वाकफियत रखता है। तो फिर मैं उस पर क्वेश्चन करना चाह रही थी कि साउथ अफ्रीका में भी बाबर आजम के बड़े रन्स हैं, तो साउथ अफ्रीका में तो बाबर सेंचुरी भी नहीं कर पाए थे, हार्डली उनकी हाईएस्ट जो है वो 71 का स्कोर था। तो अब हम लोग ये सोचकर, अब न्यूजीलैंड में तो फिर हमारे माजी के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत डोमिनेट किया हुआ है, तो फिर अब हम सबको ले आते हैं, हमारे पास रिप्लेसमेंट भी तैयार नहीं है, फिर हमारे पास जो पहले के प्लेयर्स हैं वो भी तैयार नहीं है। हम लोग कब तक ये सहारा लेते रहेंगे कि इसको ले आते, उसको ले आते, यहाँ रख लेते तो ये हो जाता। देखिए, एनालिसिस अच्छे किए हैं। अब मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आप यहाँ से क्या सोच कर गए थे। पहली बात, जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो आप किस सोच के साथ जाते हैं। आप तो पहले ये सोच कर गए हैं कि आप हारेंगे। हाँ। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही शो किया कि हमें तैयारी करनी है एशिया कप की, वर्ल्ड कप की, और इन चीज़ों के लिए हम इस टीम को लेके जा रहे हैं। भाई आप लेके जाएं, चाहे हारने के लिए जाएं, हम हाँ। तो बर्दाश्त करने के लिए बैठे हैं आपकी हार, कब से कर रहे हैं, और कर लेंगे। थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ जाएगा, हमारा ही नुकसान होना, आपका तो कोई नहीं होना, आपको तो लोगों ने नहीं हटाना। बात यह है कि आप खिला क्या रहे हैं, क्या ये फ्यूचर के लोग हैं? हसन नवाज की 100, मैं आपको जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है ना, अगर कोई क्रिकेटर ये बता दे कि उस बंदे का सिवाय हिट्स मारने के अलावा कुछ उसको आता है ना, उसके पांव चल रहे होते हैं, ये हकीकत बात, ठीक है। वो एक ही उसका अगर आप पांव देखें ना, हाँ। सिर्फ कि उसने उस क्रॉस उसका पांव होता है और वो एक ही शॉट मिड विकेट पर खींच रहा होता है। अगर वो कट भी मार रहा होता है तो उसका पूरी बॉडी मिड विकेट की जानिब होती है। ये बैटिंग कोचेस को समझ आ रही होगी। अगर मेरे जैसे एक छोटे से क्रिकेटर्स को ये समझ आ रही है, बहुत सारे लोगों को, तो ये आपका फ्यूचर है। इसके साथ आपने वर्ल्ड कप जीतना है, इसके साथ आपने एशिया कप जीतना है। भाईजान, इसको कहीं स्पिनर लग गया ना तगड़ा और स्पिनिंग विकेट आ गई तो मुझे 2 ओवर खेल के दिखा दे हसन नवाज, ये कभी भी नहीं खेल पाएगा। कोई चैलेंज कर सकते हैं इन बातों पे, आगे चैलेंज करते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आपने इस टीम को फ्यूचर में लेके जाना है, शादाब खान को फ्यूचर में लेके जाना है। आप परफॉर्मेंस देख लें, पहले तो कप्तान बना के लेके पहले तो ये बताया ना किस परफॉर्मेंस पे आया। आप उसका जवाब दे नहीं पा रहे थे और वो खुद नहीं बता पा रहा अपनी परफॉर्मेंस से कि वो आया क्यों है, किसके कहने पे आया। और जो लोग उनको लेके गए वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वो कोई नजर आया आपको इतने दिनों में उसकी सपोर्ट में कोई एक लफ्ज बोल दिया हो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, कप्तान ने कह दिया हो? हालांकि पहले चलता था बाबर ग्रुप, रिजवान ग्रुप, अब आगा ग्रुप चल रहा है। अब सलमान अली आगा भी इतना पावरफुल हो गया है कि वो अपनी मर्जी से टीम बनाएगा, अपनी मर्जी से लड़के लेकर जाएगा, जिसकी अपनी फ्यूचर में मुझे नहीं लगता T20 के अंदर जगह बनती है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की पता क्या है, जो लड़का 100 करता है ना, वो 50 मैचेस खेलता है, 50 मैचेस। आप देखिएगा इसके बाद कोई और लड़का आएगा ना, वो नाकाम होगा तो कहेंगे यार वो हसन ने 100 किया था, वो बड़ा अच्छा खेलता, उसको ले आओ। हम 50 और 100 पे 50-50, 100-100 मैच खिला देते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्रिकेट में। कैसे बढ़ेंगे भाई? आपकी सोच क्या है? हर कोई अपनी टीम बनाता है, उसको लेके जाता है और गलती नहीं मानता और आगे से कहता है कि ये तो मेरा फ्यूचर प्लान है।
मेरे पास पंजाबी की 1-2 मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दूंगा तो लोगों को शायद बुरा लग जाएंगी कि जनाब अगर आपके पास 100 डिशेज हैं तो पहली डिश ही अगर आपने बुरी बनाई है तो आप कह रहे हैं नहीं मेरी 50वीं डिश खाइएगा वो बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी है। क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप जब तक पाकिस्तान के लिए सिंसियर होकर नहीं सोचेंगे, हर कोई इमरान खान ना बने। यहाँ कप्तान को देखो वो इमरान खान बना हुआ है, कोच को देखो वो इमरान खान बना हुआ है, अगर मैनेजमेंट में चले जाए मैं लोगों के नाम लूं वो। और भाई वो एक सोच थी, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच है नौकरी करना, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट बोर्ड में रहना। हाँ रहो, बनता आपका क्रिकेट बोर्ड में रहना, पर कुछ दो तो सही मुल्क को। इस मुल्क के नाम पर आपने, ग्रीन कोड के नाम पर आपने अपने मुल्क नाम बनाया ना अपना, आकिब जावेद साहब ने, यूसुफ साहब ने, ये सब ने, लेकिन दे क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। जिद अना इस टीम को ले डूबेगी, बल्कि ले डूबी है, और मुझे नहीं लगता कि इनको रोकने वाला कोई है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये टेक्निकल चीजें बाद की बात है, पहले आप खड़े होकर तो दिखाएं। अभी तो आपको लड़खड़ा रहे हैं, बल्कि लड़खड़ा गए ना, अभी तो हम रींग रहे हैं छोटे बच्चे की तरह। पहले खड़े होना सीखें, फिर चलना सीखें, फिर बताएं कि आपको क्रिकेट आती कि नहीं आती। मुझे इस पूरी टीम में से, आप मोहम्मद अली को लेके गए हैं, वो बंदा पिच पे नहीं पहुंच पा रहा। आपने पहला ओवर अगर उसका देखा और उसके जो स्टंप माइक उसकी आवाजें सुनी, वो जोर लगा रहा है, बेचारे का बॉल नहीं पहुंच रहा, आपने उसको टीम में सिलेक्ट किया हुआ। तो अगर इन प्लेयर्स के साथ आप जा रहे हैं फ्यूचर में ये सोचने के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे, एशिया कप जीतेंगे, तो माजरत के साथ आप अभी हारे हुए हैं। सही बात है, सही बात है। मैंने सवाल किया था मोहम्मद हफीज साहब की ट्वीट के बारे में, इमरान साहब से भी, आपसे भी यही बात करना चाहूँगी कि बाबर आजम के अलावा हमें कोई प्लेयर नज़र नहीं आता जब भी बात रन्स करने की आती है या स्कोर करने की आती है। वो अलग बात है, बाबर आजम का बैट पैच जा रहा है, बहुत लंबे अरसे से जा रहा है और वो रन्स नहीं कर पा रहा है। लेकिन डोंट यू थिंक कि ये भी हमारी नाअहली है कि हम बाबर आजम के अलावा और कोई बल्लेबाज भी तैयार नहीं कर पाए? उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। सो अगर आप बाबर आजम की जब बात करें तो जब हम उसको कंपेयर करने बैठते हैं तो उसको बहुत बड़े एक रेफरेंस पॉइंट के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। सो बाबर आजम ने हमारे यहाँ ये हुआ है कि एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि ही इज़ अ डिपेंडेबल बैट्समैन, जिसने कंसिस्टेंटली, जब उसकी पीक फॉर्म चल रही थी तो उसमें उसने बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिया है, मैचेस भी हमने जीते और वो फिर एक रेफरेंस पॉइंट बन गया है। अब जब भी होगा ये कि जब कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो कंपैरिजन होने लग जाएगा, क्या ये बाबर की जगह ले रहा है? हाँ, कामरान गुलाम, ठीक है, वो बुरा परफॉर्म करेगा तो फिर होगा कि इसकी जगह बाबर आजम को वापस ले आया जाए, जो भी है। बात वही है कि क्या हमने अभी भी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच लेकर चलना है या बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच लेकर चलना है? क्या हम अब अगर देखें तो हम 2026 के ज़्यादा करीब हैं एज़ कम्पेयर टू 2021। 2022 में जो हमने कारनामे किए थे उनको गुजरे हुए बहुत टाइम गुजर चुका है। अब हमें 26 और उससे ऑनवर्ड्स देखना है। ठीक है कि बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी टीम में जगह बनती है, यस जगह बनती है, लेकिन क्या इस दौरान हम कोई नए खिलाड़ियों को ट्राई ना करें? अगर तो हमने उनको ट्राई नहीं करना तो फिर तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हम इतनी ज़्यादा क्रिकेट करवा रहे हैं, 18 टीमों का नेशनल T20 कप हो रहा है, तो उसमें जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं या उनको फिर नज़र आना बंद हो जाए कि उनकी जगह है या नहीं है, बिकॉज सबको एक फ्यूचर प्लान मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ यही है कि अगेन वही बात है कि इस बायलैटरल सीरीज के अंदर हमारे पास हारने के लिए है क्या? कोई ट्रॉफी एट स्टेक नहीं है, कोई पॉइंट्स एट स्टेक नहीं है, जिस तरह वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के केस में होता है कि आपकी हर बायलैटरल सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डे काउंट होंगे। ठीक है, हम हार रहे हैं, उसका गुस्सा है, हमें फ्रस्ट्रेशन है कि कंसिस्टेंटली हमारी टीम हारती हुई नजर आ रही है। बीच में एक ग्लिमर ऑफ होप नजर आता है, वो चाहे कराची में जो हमारा चेज हो, जो हमने 350+ चेज कर लिया था वनडे में, या फिर 30 से T20 में जिस तरह से हमने चेज कर लिया। इस किस्म के होप्स नजर आते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी कंसिस्टेंटली हमारे साथ मसला आ रहा है, इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट उन्होंने भी किया था, हमारी बॉलिंग का मसला खासा शदीद है। हम पिछले काफ़ी अरसे से हमारी बैटिंग फिर क्लिक कर रही है। हमारा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारा एक बड़ा की प्लेयर शाहीन